अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले हैं जमात शशुम मज़मून साइंस के सवाल और जवाब। सबक नंबर 7 है हमारा ग़िज़ा और तग़ज़िया। इसके हम सवाल और जवाब देखेंगे। अलिफ है, ग़िज़ा का जिस्म के तमाम अफ़ाल के लिए इस्तेमाल होने को खाली जगह कहते हैं, तो इसमें हमें लिखना होगा तग़ज़िया। बे है, जिस्म के मुख्तलिफ़ अफ़आल के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ाई अज्जा को खाली जगह कहते हैं, तो इसमें हमें लिखना होगा तग़ज़ियाई मादे। जीम है, कार्बोहाइड्रेट और खाली जगह से जिस्म को खाली जगह हासिल होती है, तो इसमें हमें लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट और चर्बीदार से जिस्म को तवानाई हासिल होती है। दाल है, मुतवाज़न ग़िज़ा में खाली जगह तग़ज़ियाई मादे खाली जगह मिक़दार में होते हैं, तो इसमें हमें लिखना होगा मुतवाज़न ग़िज़ा में तमाम तग़ज़ियाई मादे काफ़ी मिक़दार में होते हैं। अगला है, ग़िज़ा के अहराम में अनाज को सबसे ज़्यादा जगह दी जाती है क्योंकि इससे हमारी खाली जगह ज़रूरत पूरी होती है, तो इसमें हमें लिखना होगा कार्बोहाइड्रेट रेशेदार अशिया। अगला है, ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल से खाली जगह आता है, तो क्या आता है इससे? ज़रूरत से ज़्यादा ग़िज़ा इस्तेमाल करने से मोटापा आता है। सवाल नंबर 2 है, मादनियात और विटामिन की जदवल से झैल की मालूमात तलाश कीजिए। तो अलिफ है, लीमू के ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले फलों के तग़ज़ियाई मादे, तो कौन सा है? लीमू, विटामिन सी। जितने भी खट्टे फल है वो सब विटामिन सी में आते हैं। अगला है बे, दूध के ज़रिए हासिल होने वाले मादनियात और विटामिन, तो हमें जवाब में लिखना होगा दूध के ज़रिए हासिल होने वाले मादनियात कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। और दूध के ज़रिए हासिल होने वाले विटामिन हैं विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी। जीम है, शबकोरी, स्कर्वी, रेक्टस, बेरी इन बीमारियों की वजूहात और अलामतें। हमने यहाँ 3 कॉलम लिए हैं। फर्स्ट है बीमारी, सेकंड है वजह और थर्ड में लिखना है हमें अलामत। शबकोरी किस वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से, और इसकी अलामत है कम रोशनी, रात में दिखाई न देना। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है और इसकी अलामत है मसूड़ों से खून आना। रेक्टस ये जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। इसकी अलामत है मरीज़ की हड्डियाँ नर्म हो जाती है और टूटती है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और इसकी अलामत है उज़लात का कमज़ोर होना और थकान महसूस होना। वाला हमारा सवाल नंबर दाल, दर्ज बाला बीमारियों से बचने के लिए खाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया। हम कौन सी चीज़ें खाएं जिससे हम इन बीमारियों से बच सकें? तो हमने 2 कॉलम बनाए हैं, बीमारी और बीमारी से बचने के लिए खाई जाने वाली ग़िज़ाई अशिया। शबकोरी, इसके लिए हमें क्या, शबकोरी बीमारी से हमें बचने के लिए खाना चाहिए हरी सब्जियाँ, दूध, मक्खन, गाजर। स्कर्वी के लिए आंवला, कीवी, संतरा, गोभी, टमाटर, सब्जियाँ। और रेक्टस सूरज की रोशनी, दूध, मछली, अंडे, मक्खन। और बेरी दूध, मछली, गोश्त। अगला सवाल है, एनीमिया की वजूहात लिखिए। तो हम जवाब में लिखेंगे जिस्म में लोहे और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया की बीमारी होती है। इस बीमारी में मरीज़ के जिस्म में खून की कमी हो जाती है। अगला है, दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी मादनियात, तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस से मादनियात दांतों और हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है। ये है, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सा हस्से उज़ू मुतासिर होता है? तो इसके जवाब में हमें लिखना होगा विटामिन ए की कमी की वजह से हमारी जो आँखें हैं वो मुतासिर होती है। अगला जीम है, इस मादनी शय की कमी से घेंगा नामी मर्ज़ हो सकता है। घेंगा नामी मर्ज़ मतलब आपने देखा ही होगा, गले के पास एक बड़ी सी गांठ सी आ जाती है, वो कौन सी मादनी शय की कमी से होता है? तो वो लोहा, कैल्शियम, आयोडीन और पोटाशियम। इसका शुमार जंक फूड में होता है। किस में होता है? संतरा, दूध, रोटी, चॉकलेट। सवाल नंबर 4 है, ग़िज़ाई अहराम का इस्तेमाल करके दिन भर खाने के लिए अपनी पसंद के मुताबिक 3 दिन की ग़िज़ाई अशिया का इंतखाब कीजिए। शराइत क्या है? अलिफ है, तीनों दिनों की खुराक मुतवाज़न होनी चाहिए।
और बे तीनों दिनों की खुराक में तनु होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम बनाना है और अपने पसंद की जो आपको पसंद है वो इसमें लिखना है। पहले दिन मैंने यहाँ पर है लिखी चावल, दाल और मछली, फल वगैरह। आपको जो पसंद है आप वो वहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरे दिन चपाती, गोश्त, कचुम्बर यानी सलाद वगैरह। तीसरे दिन रोटी, सब्ज़ी, उबला हुआ अंडा, दूध और मक्खन वगैरह। तो यहाँ पर मुतवाज़न ग़िज़ाई अहराम आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे सबक नंबर 7 के सवाल जवाब कंप्लीट हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि इस वीडियो से उनको भी इस्तिफ़ादा हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।